मॉल में अचानक आपका बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लोग घूर रहे होते हैं, कोई स्माइल कर रहा होता है, कोई जज कर रहा होता है। और उस मोमेंट में आपके दिमाग में सिर्फ एक थॉट आता है, बस ये कैसे भी तुरंत चुप हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस मोमेंट में 90% पेरेंट्स पैनिक में 5 ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बच्चे को और ज़्यादा लाउड और इमोशनल बना देती है। आज हम इन्हीं 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी और एक रियल इंसिडेंट भी शेयर करूंगी जो मैंने खुद फेस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक टैंट्रम हमारे पेरेंटिंग का सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है। घर पे बच्चा रोए तो मैनेज हो जाता है, लेकिन जब कहीं बाहर ये टैंट्रम शुरू होता है तो प्रेशर डबल हो जाता है। एक तरफ बच्चा चिल्ला रहा होता है और दूसरी तरफ लोग घूर रहे होते हैं। और इसी प्रेशर में हम जो रिएक्शन देते हैं वो कभी कभी सिचुएशन को ठीक करने के बजाय और बिगाड़ देता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बच्चा चिल्लाता क्यों है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब कोई बच्चा 1 से 5 साल के बीच में होता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस कंट्रोल करता है वो अभी डेवलप हो रहा होता है। और इसी वजह से वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस एज में जनरली हर बात पे बच्चे रोते हैं क्योंकि उनको अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करना आता ही नहीं है। तो जिसे आप टैंट्रम समझ रहे हैं वो एक्चुअली कम्युनिकेशन है, बुरी तरह से की गई कम्युनिकेशन। जब आप ये समझ लेते हो तो आप रिएक्ट करना छोड़ के रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो। अब बात करते हैं पहली गलती की, जो है अपने बच्चे को पब्लिक में डांटना या शर्मिंदा करना। ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं, सब देख रहे हैं, क्या बदतमीजी है ये, अभी घर चलो फिर बताती हूँ। अब आप बोलोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि छोटे बच्चे लॉजिक से रिएक्ट नहीं करते। उनका ब्रेन उस मोमेंट में इमोशन मोड में होता है। और जब आप उन्हें डांटते हो तो वो और ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं और फिर टैंट्रम और बढ़ जाता है। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब आते हैं दूसरी गलती पर, जो सबसे कॉमन है और ये ऑलमोस्ट हर पेरेंट बोलता है, बस चुप हो जाओ, रोना बंद करो। लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग जब बच्चा इमोशनल ओवरलोड में होता है तो उसका ब्रेन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस ही नहीं करता। मतलब आप जब बोल रहे हो वो एक्चुअली सुन ही नहीं पा रहा। इसलिए उसे ऐसे बोलने के बजाय उसे इमोशन लेबल करना सिखाओ, जैसे कि लगता है तुम अपसेट हो या एंग्री हो। बस इतना सा सेंटेंस बच्चे को फील कराता है कि कोई मुझे समझ रहा है, और इससे उसकी इमोशनल इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। तीसरी गलती, ट्रांट्रम से बचने के लिए डिमांड पूरी कर देना। जैसे अगर बच्चा चॉकलेट के लिए चिल्लाए और एम्बैरेसमेंट से बचने के चक्कर में हम पेरेंट्स बोल देते हैं, ठीक है जो चाहिए ले लो, बस चुप हो जाओ। उस मोमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व लगती है, लेकिन ऐसा करके एक्चुअली में हमने अपने बच्चे को एक डेंजरस लेसन सिखा दिया कि अगर मैं चिल्लाता हूँ तो मुझे जो चाहिए मिल जाता है, और फिर नेक्स्ट टाइम टैंट्रम और स्ट्रांग होता है। चौथी गलती, बच्चे को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। कई पेरेंटिंग एडवाइस ये बोलती है टैंट्रम इग्नोर करो, लेकिन इग्नोर करना तब तक काम करता है जब बच्चा अटेंशन के लिए टैंट्रम कर रहा हो। अगर टैंट्रम किसी और चीज की वजह से है तो इग्नोरिंग बच्चे को फील कराता है मुझे कोई नहीं समझ रहा। तो इसका बेटर अप्रोच क्या है? उनसे कनेक्ट करो, आई कांटेक्ट बनाओ और धीरे आवाज में बस इतना बोलो, मैं यहीं हूँ। कभी कभी ये 3 वर्ड्स ही सिचुएशन काम कर देता है। पांचवी गलती, पेरेंट्स का पैनिक होना। सच बोलूं, बच्चे से ज्यादा तो पेरेंट्स ही इस सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं तो बच्चा और ज्यादा एंग्सियस हो जाता है। इसलिए पब्लिक टैंट्रम में सबसे पावरफुल टूल है काम पेरेंट, और सिचुएशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। अब मैं आपको अपनी एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक बार मैं सुपरमार्केट में थी और मेरा बेटा सडनली फ्लोर पे बैठकर चिल्लाने लगा। उसे एक टॉय चाहिए था। सब लोग देख रहे थे। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इसको उठाओ और डांट दो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये कहीं और ना चिल्लाने लगे। तो मैं उसके लेवल पे बैठी और मैंने बस इतना बोला, लगता है तुम्हें ये खिलौना बहुत पसंद है,
पर हम आज इसको नहीं ले सकते। उसका रोना थोड़ा कम हो गया। फिर मैंने उसको समझाया कि हम आज ये क्यों नहीं खरीद सकते, और सरप्राइजिंगली वो शांत हो गया। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जो आप इस सिचुएशन में यूज कर सकते हो। पहला, एनवायरनमेंट चेंज करो। इसे एग्जिट स्ट्रैटेजी कहते हैं। जब टैंट्रम शुरू हो, जगह बदलो। बच्चे को शांति से एक कॉर्नर में ले जाओ या बाहर लेकर जाओ। क्राउड से दूर होने पर बच्चे का ओवरलोड कम हो जाता है और आप भी लोगों का प्रेशर कम फील करते हो। दूसरा, स्पोर्ट्स कास्टर टेक्निक यूज करो। जो भी हो रहा हो उसे ऐसे नैरेट करो जो बच्चे को समझ में आए। ये वियर्ड लगता है, पर ये बच्चे के ब्रेन को हेल्प करता है फीलिंग समझने में। तीसरा, चॉइस दो, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तू अभी वॉक करना चाहेगा या मेरी गोद में बैठना चाहेगा? दोनों ऑप्शंस आपके फेवर में है, पर बच्चे को कंट्रोल फील होता है, और कंट्रोल मिलते ही पावर स्ट्रगल खत्म हो जाता है। चौथा, फिजिकली ग्राउंड करो। अगर बच्चा एग्री करे, गले लगाओ, यानी टाइट हग। ये साइंस है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जो नर्वस सिस्टम को काम करता है। पांचवा, लोगों की परवाह करना बंद करो। सीरियसली, वो लोग जो देख रहे हैं ना, उनमें से ज्यादातर पेरेंट्स रह चुके हैं, और वो एक्चुअली जज नहीं कर रहे, वो सिंपैथाइज कर रहे हैं। और जो जेन्युइनली जज कर रहे हैं, उनके पास इन सब का इंफॉर्मेशन ही नहीं है जो आपके पास है। तो आपका काम ऑडियंस को इम्प्रेस करना नहीं है, आपका काम अपने बच्चे की हेल्प करना है। मैं जानती हूँ ये सब सुनने में इजी लगता है, करने में मुश्किल होता है, पर याद रखिए, टैंट्रम का मतलब बदतमीजी नहीं होता। टैंट्रम एक्चुअली बच्चे का तरीका होता है बोलने का कि मुझे हेल्प चाहिए। अगर आप शांत रहे और उसके इमोशन को एक्नॉलेज करें, तो टैंट्रम यूजुअली जल्दी सेटल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं शेयर करती हूँ रियल पेरेंटिंग टिप्स जो डेली लाइफ में काम करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैप्पी पेरेंटिंग।